मंगलम भगवान वीरो मंगलम गातमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। बोले देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रवणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, 24 तीर्थंकर विधान की। आज पूज्य गुरुवर का वो हाइको पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। यह पूज्य गुरु का वो हाइको दुखी जगत को तज, दुखी जगत को तज कैसे तो मोक्ष जाऊं यह सोचता। पूज्य गुरुवर कहते हैं कि इस दुखी जगत को छोड़कर किस प्रकार से मैं इस मोक्ष को पालूं, मैं ये विचार करते हुए उन्हें मोक्ष जाने में भी रुचि नहीं है। जगत की पीड़ा उनको इतनी पीड़ित कर रही है कि उन्हें मोक्ष जाने में भी पीड़ा हो रही है कि इन जगत के इन दुखी जीवों को इन जीवों की पीड़ा को देखकर कैसे मोक्ष जाऊं, कैसे मोक्ष के लिए मैं पुरुषार्थ करूं, क्योंकि इन दुखी जगत का दुख कैसे दूर करूं। पहले इनका दुख दूर हो जाए। इनके दुख दूर करने की भावना, ऐसी तीव्र भावना जब होती है तब तीर्थंकर जैसी महान प्रगति का बंध होता है। अपन जो कहते हैं कि पूज्य गुरुवर तीर्थंकर बनेंगे, तो यह बात बिल्कुल सत्य है। तीर्थंकर ही ऐसा महान व्यक्तित्व होता है कि वो तीर्थंकर प्रगति का बंध करता कैसे, इस पे विचार करो और उनके एक ऐसे गुण का विचार करो कि तीर्थंकर जो होते हैं उनके गुणों का अपन जब चिंतन करते हैं तो विचार आता है कि उनका एक गुण होता है उनके महान, कि उनके खून का रंग लाल नहीं होता। तीर्थंकरों के खून का रंग सफ़ेद होता है। क्यों होता है वो सफ़ेद, इस पे अपन विचार करें। कारण क्या है तीर्थंकरों की खून का रंग सफ़ेद होने का? आप पुराण ग्रंथों को पढ़ोगे तब पता पड़ता है कि उनके तीर्थंकरों के खून का रंग सफ़ेद क्यों होता है। वो सफ़ेद इसलिए होता है कि वो इतनी दया और करुणा से भरे होते हैं, इतनी दया इतनी करुणा से भरे होते हैं वो तीर्थंकर, कि उनको देखकर, दुखी व्यक्ति को देखकर उनके मन में इतनी पीड़ा हो जाती है जैसे गाय और गाय के थन से दूध कैसे आता है, इस पर विचार करना। जैसे गाय अपने बच्चे को प्यार करती है, स्नेह करती है, वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हुई गौ बच्च संप्रीति, कि जैसे गाय अपने बछड़े को स्नेह करती, प्रीति करती है तो उसके थनों से दूध झरने लगता है। इतनी वात्सल्यता झलकती है उनकी कि उनके थनों से दूध झलकता है, वो भी सफ़ेद होता है। गाय के थन से जो दूध आता है वो भी सफ़ेद होता है और तीर्थंकरों का खून भी सफ़ेद होता है। तो जब ऐसा वात्सल्य भाव प्रकट होता है तीर्थंकर के अंदर, पूर्व भाव में जब वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, उस समय में जीव मात्र के लिए जो उनके अंदर करुणा फूटती है, करुणा का भाव आता है, तब उनके अंदर तीर्थंकर प्रकृति का बंध उत्पन्न होता है। 16 कारणीय भावनाओं के अंदर जब वो एक एक भावना को भाते, दया करुणा वात्सल्य जब उनके अंदर फूटता है, तब जाके ऐसा महान तीर्थंकर पद मिलता है।
तभी उनके अंदर का खून लाल नहीं होता, सफ़ेद होता है। वो इस बात का द्योतक है, इस बात को बताने वाला है कि तीर्थंकरों ने पूर्वों में ऐसी करुणा, ऐसी दया, भाई ऐसे मुक्त प्राणियों के प्रति दया का, जैसे अपन आचार्य की बात कर रहे हैं कि आचार्य ने इतनी दया, इतनी करुणा आज संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए जो उनके मन में बार बार दया करुणा स्रोत बह रहा है, इसी से अपन दावे से कहते हैं कि वो तीर्थंकर बनेगा। हमारा दावा क्यों है उनके प्रति, क्यों अपन कहते हैं कि आचार्य से तीर्थंकर बनेंगे? वो इसीलिए तो अपन कहते हैं कि उन्होंने जो जीव मात्र के पीछे करुणा, मुख पशुओं को देखो तो उनके लिए गौशाला है, उनके लिए बकराशाला है, उनके लिए और कुछ सबका आशीर्वाद देते हैं। गरीब व्यक्तियों के लिए देखो तो हथकरघा, अज्ञानी व्यक्तियों के लिए तो ऐसी प्रतिभा स्थली जैसी, रोगी व्यक्तियों के लिए भाग्योदय जैसा चिकित्सालय, और महान महान अनुकंपा तीर्थ क्षेत्र, मिथ्या दृष्टियों को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए से महान तीर्थों की उत्पत्ति, नए नए तीर्थों की रचना, महान महान तीर्थों की सहस्र हजार वर्षों तक उनकी ऐसी व्यवस्था। इसलिए अपन कहते हैं, और चैतन्य तीर्थ तो उन्होंने बनाए रखे, इतने मुनि आरिका ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, इतने श्रावक श्राविकाएं, सबके ऊपर जो उनकी करुणा बरसती है। इसलिए अपन दावे से कहते हैं कि वो तीर्थंकर बनेंगे। वही कार्य जो करने जा रहे हो, वही कार्य आज जो लोग कर रहे हैं जगह जगह, आज दिल्ली के अंदर, महाराणा प्रताप नगर के अंदर जो वो कर रहे हैं, उनसे मेरा कहना है कि अब ये कार्य, हमारा कार्य अब सक्रिय सम्यक दर्शन का रूप ले ले। जैसी करुणा गुरु जी की जैसी भावना होती है, जो करुणा होती है, अब उसको आप लोगों को बैठना नहीं है, उसको पूर्ति करना है। वहाँ के लोग, आपने जो ये 24 तीर्थंकर विधान का मन बनाया, अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोग, लेकिन इसको यहीं तक सीमित नहीं रखना है हमें। अब जो व्यक्ति सुन रहे हो इस बात को, सब लोगों को एक संकल्प लेना है कि इस कोरोना रोग के अंदर जितने भी परिवार लोग जो अनाथ हो गए, वो बच्चे, जितने परिवार, जिनके परिवारों में अब भोजन की समस्या है, जिनके परिवारों में अर्थ की समस्या है, जिनके व्यापार सब ठप हो गए, जिनको एक एक समय के भोजन की तकलीफ है, क्योंकि जैनी व्यक्ति कभी अपने मुख से नहीं कहता, भूखा रह जाता है, अपने परिवार के लिए थोड़ा बहुत करके चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन मुख से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। तो अपने को सक्रिय सम्यक दर्शन की अब अपने को भावना भाना है, अपने को किताबों का सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। पवन जी और आपकी टीम ऐसा काम करे, ऐसा ग्रुप बनाए और एक एक व्यक्ति 4-4 परिवारों को उठाने का काम करे। अपने सहधर्मियों को, अपने हर सहधर्मी के लिए खोजो, पात्र को खोजो, जैसे तुम मुनि महाराज को खोजते हो, जैसे तुम दान देने के लिए मुनि महाराज को होता कि महाराज मिल जाए तो हम हार दान कर लें, तुम तीर्थ क्षेत्रों के लिए देते हो। तो इस समय सारी चीज़ें गौण करके अब इस समय साधर्मियों को खोजो, यही तीर्थ बनाने जैसा है, यही उद्धार का कल्याण का कारण बनेगा। आप उन खोजो जो इस कोरोना रोग से, जो परिवार के बच्चे अनाथ हुए, जिन परिवारों में फीस भरने के पैसे नहीं हैं आज, जिन परिवारों में भोजन की आज समस्याएं, जिन परिवारों में आज व्यापार नहीं है, वो बड़े दुखी हैं, उनको खोज खोज के स्थापित करो। यही हमारा सक्रिय सम्यक दर्शन होगा, यही हमारा धर्मपना होगा, यही हमारा विधान करने का सही निर्णय होगा। एक ऐसा ग्रुप बनाओ, आप सब मिलके, आप सब अब बैठना नहीं, ये बहुत अच्छा किया आपने विधान करके, लेकिन अब इसको वहीं पे जितनी समाज, शक्ति नगर की समाज, आसपास की दिल्ली समाज जो सुन रही है, दिल्ली नगर के जितने भी लोग सुन रहे हैं, क्योंकि आप लोग इस योग्य हो, आप योग्यता रखते हो, तो अपने आसपास सबको, सहधर्मियों भाइयों को खोज के, और इस प्रकार से कि ताकि वो शर्मिंदा भी ना, उनको शर्म भी ना, मतलब इस तरीके से उनके संकोच भाव को निकालते हुए ऐसी सहयोग कर दो कि उनको लगे कि हाँ, ये जिन शासन की सही महिमा अब प्रकट हुई है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो इसमें हो सकता है वो
इस जिन शासन के प्रति उसके अंदर द्वेष आ जाए, जिन शासन को छोड़ दे, नहीं उन्हें जिन शासन में पुनः स्थापित करना, यही स्थितिकरण है, यही उपगोहन है। इस समय जो साधर्मी भाई हैं, जहाँ हो, बाहर हो, दिल्ली के भीतर हो, रिश्तेदार हो, पहचान वाले, उनको खोजो। कम से कम एक परिवार अगर इतना कर ले कि अपने आसपास एक एक परिवार, चार चार परिवार को उठा ले, किसी रूप में उठा लो, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, उनकी जैसी मदद हो सके, ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम करोड़ों लाखों का दान करो, नहीं, तुमसे जैसा बन पड़े, यही तीर्थंकर प्रकृति के लिए बंध का हेतु बनेगा। क्योंकि अपन दान करके किसी पे एहसान नहीं करेंगे, हम कभी दुखी ना हो इसका बीज हम बो देंगे। हम पे कभी संकट ना हो, कभी ऐसी आपत्ति आए तो देखना उस समय तुम्हारा कौन मदद करेगा संसार में, वही मदद करेगा। तो ऐसी अचानक मदद उत्पन्न होती है, वो उसी पुण्य से होती है जिसने कभी किसी की मदद की हो, कभी किसी के लिए ऐसा दान दिया हो, और ऐसा महान दान होगा ये आप लोगों का। तो आप लोगों को एक एक व्यक्ति को खोजना है, ऐसी महान तीर्थंकर प्रकृति के बंध का हेतु खोजना है, आप सबको सक्रिय सम्यक दर्शन को खोजना है। अपन सबको आचार्य श्री की उन भावनाओं की पूर्ति करना है। आचार्य श्री जितनी करुणा से आज करुणा दृष्टि रखते हैं, उस करुणा दृष्टि को हमें एक निर्णायक मोड़ पे लेके आना है, उनको हमें आगे बढ़ाना है। तो हम इस बात का संकल्प लेंगे, आप सब इस बात पे जोर देंगे अब अपने लिए कि थोड़ा सा अगर तीर्थ क्षेत्र बनने में भी थोड़ी देरी होती तो चल जाएगी, थोड़ा सा अगर कोई और कुछ वस्तु बनाना हो तो थोड़ी देर चल जाएगी, लेकिन इस समय अगर हमने अपने साधर्मियों को भुला दिया तो हमसे बड़ा कोई भूल नहीं होगी। ये बहुत ऐतिहासिक भूल होगी, ये अक्षम्य भूल होगी अपन सबकी कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम फिर भी अन्य कार्यों में लग गए, लेकिन हमने अपने चैतन्य साधर्मियों के प्रति करुणा का भाव नहीं रखा। अपने लिए एक बात ध्यान रखना, हमें उन्हें खोजना है, उन्हें पुनः धर्म में स्थापित करना है, उन्हें जिन शासन की महिमा, इससे जिन शासन की महिमा प्रकट होगी, लोग कहेंगे कि हाँ ये देखो। मैं आपको उदाहरण देता हूँ एक ऐसी समाज का, नाम नहीं लेते हुए, वो लोग कहीं जा रहे थे, वो लोग अपने मित्रों के साथ खरीदी करने के लिए कलकत्ता के लिए जा रहे थे, क्योंकि वो कपड़े का बहुत बड़ा काम होता है, तो वो कलकत्ता के कपड़ों के लिए जा रहे थे। और 7-8 लोग एक साथ अपने अपनी दुकानों की खरीदी के लिए जा रहे थे। इतने में किसी एक व्यापारी की जेब कट गई। जब व्यापारी की जेब कट गई, 4-5 लाख रुपए थे, वो कट गई। अब उसने कहा कि थोड़ा सा हताश होकर लौटने लगा कि भाई अब मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास धन तो है ही नहीं। तो वो 7-8 लोग देखो उन्होंने क्या मदद करी। उसने कहा क्यों, कहाँ जा रहे हो, जब है ही नहीं। देखिए कोई बात नहीं, हम सब 5-5 लाख रुपए लाए हैं तो हम 50-50 हज़ार रुपये तुम्हें देते हैं, हम 4.5 लाख का ले लेंगे। और उन्होंने 50,000 कह के 4 लाख उसे 1 मिनट में पकड़ा दिए। उनके हम 8 लोग हैं, ये 50,000 ले लो, ये 4 लाख तुम्हारे हो गए, चलो तुम लौटो नहीं। ये कहलाती है सक्रिय सम्यक दर्शन, ये कहलाती है अपने साधर्मी के प्रति कर्तव्य निष्ठता। तो अपने लिए आज महान परीक्षा है जिन शासन की, जो भगवान महावीर का अपने लिए संदेश है। जियो और जीने दो, स्वयं जियो, दूसरे के जीने के लिए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करो। विचार करो, चिंतन करो इस बात पे लेके कि अपने लिए विचार करना है, चिंतन करना है, अपने को बार बार चिंतन करना है कि मेरे अंदर अगर पीड़ा है, क्योंकि आप लोग जो विधान कर रहे हो, आप विधान इस भावना से कर रहे हो कि हे भगवान, जो कोरोना रोग में जितने लोग पीड़ित हुए, कोरोना रोग के कारण जिनके परिवार के सदस्य संसार में अब नहीं रहे, जो सदस्य आज अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माता पिता के बेटे खो गए, बहुएं चली गई, उनके लिए जो विधान कर रहे हैं, ये वास्तव में एक अच्छा कार्य है कि उनकी शांति के लिए, उनके परिवार की उन्नति के लिए। लेकिन इतने ही मात्र से अपना काम नहीं होगा, हमें इससे बढ़ के कुछ ऐसा समय रहते कदम उठाना होगा। मैं आपको बता दूं, समय रहते कदम नहीं उठाए हैं अपने लिए तो इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। अपन सबके लिए इतिहास धिक्कारेगा कि आप सब
इस योग्य होते हुए भी आपने उनके प्रति ध्यान नहीं दिया। ध्यान रखो, किसी ने पूछा कि अन्य अन्य धर्म में कैसे बढ़ गए, उन कैसे आगे आ गए, उनके आगे धर्म के मान्यता वाले कौन है? एक बौद्ध की कहानी बताता हूँ। बुद्ध एक अच्छा वक्ता थे। बुद्ध अपने आप में एक अच्छी शिक्षाएं लोगों को देते थे। जब उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया, शिष्यों को पढ़ा लिखा कर उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए उन्हें भेजा कि अब आप लोग शिक्षित हो गए हो, जाओ अब इस बौद्ध धर्म का जगह जगह प्रचार करो। प्रचार करते करते एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुँचे, जो व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, कई दिनों से वो भूखा था। और उन्होंने कहा कि सुनो, हम बौद्ध के शिष्य हैं, हम बुद्ध के शिष्य हैं, इसलिए हम तुम्हें कुछ ज्ञान की बातें बताना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने उनकी बात को सुना, अनसुनी कर दी। तो उन्होंने सोचा कि ये शायद सुन नहीं पाया, तो उन्होंने कहा हम भगवान बुद्ध के शिष्य, जानते हो तुम हमें? लोग क्योंकि उनके नाम सुनकर खड़े हो जाते थे, लेकिन वो व्यक्ति पे कोई असर नहीं पड़ा। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ शिष्यों को, ये कैसा व्यक्ति है, नास्तिक है लगता है, ये भगवान में विश्वास नहीं है इसका। फिर भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें शिक्षा मिली है तो उसके अनुसार हमें एक बार और पुरुषार्थ करना चाहिए। तो उसने जब कहा, तो तीसरी बार जब उन्होंने कहा कि हम बुद्ध के शिष्य हैं, हम तुम्हें कुछ ज्ञान की बात बताते हैं, तो उसने कहा सुनो, आगे बढ़ो, आगे जाओ, यहाँ मैं कुछ नहीं सुनना, मेरी कोई इच्छा नहीं तुम्हें सुनने की। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहला ऐसा व्यक्ति मिला जो उनके शिष्य की उनकी शिक्षा नहीं सुनना चाहता। सीधा बुद्ध के पास पहुंचे कि हमें ऐसा व्यक्ति आज पहली बार मिला जो आपकी शिक्षा नहीं सुनना चाहता। बुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वयं बुद्ध उठ गए कि एक बार मैं स्वयं मिलना चाहता हूँ। वो पहुँचे, उसकी स्थिति देख के उन्होंने कहा नहीं, प्रवचन अभी मुझे कुछ नहीं देना, पहले सबसे पहले इसके लिए भोजन की व्यवस्था बनाओ। भोजन लाया गया, उसके लिए कपड़े लाए गए, उसने अच्छे अपने कपड़े बदले, उसने भरपेट भोजन किया और बुद्ध के चरणों में झुक गया। बुद्ध ने जो कहा उसे सब स्वीकार कर लिया उसने। शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। शिष्यों ने पूछा जो काम हम नहीं कर पाए वो बुद्ध आप कैसे हो गया? ठीक है, सुनो, ये व्यक्ति तब तक तुम्हारे धर्म को नहीं सुनना चाहता था जब तक ये भूखा था। इसके भूख है, उसको रोटी चाहिए, तुम्हारे ज्ञान नहीं चाहिए। इसे इस समय कपड़ा चाहिए, तुम्हारे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। क्या करेगा वो तुम्हारे ज्ञान को लेकर? उसने कहा उसे जरूरत ही नहीं थी इसकी, उसे इस समय जिसकी जरूरत हो उससे स्थापित करो। बस इस घटना से इतना ही सीखना है अपने को कि इस समय जो साधर्मी लोगों को जरूरत है, उसकी जरूरत की पूर्ति के लिए अब समाज को आगे आना है। समाज के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, समाज के जितने भी धनवान हैं, धनाढ्य लोग हैं, जिन्हें लगता है कि मेरी शक्ति, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि दिगंबर जैन समाज हो चाहे जैन समाज हो, सभी ने आने वाले वक्तों पे अपनी सारी संपत्तियां इस विपत्ति कालों पे निछावर किए। चाहे भामाशाह हुए, चाहे और भी बहुत लोग हुए। आप गुजरात के बहुत बड़े बड़े सेठों को देखो, आप मालवा के सेठ को देखो, सब लोगों ने अपने समय पे संपत्ति का उपयोग किया है। इसी का नाम सदुपयोग है। तो आज सबके लिए एक ही चीज़ है, एक ही संदेश है कि अब इस कोरोना काल में अपने लिए अगर हम धर्म की क्रिया करना चाहते हैं तो धर्मात्मा अब निष्क्रिय सम्यक दर्शन नहीं होगा, अब सक्रिय सम्यक दर्शन होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की करुणा तो देखो उन गरीब आदिवासियों पर भी है, उनके लिए हथकरघा का सोच विचार कर। तो हम तो अपने साधर्मी को उठाने की बात है। ये जो विधान हो रहा है वास्तव में बहुत अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन इसके साथ ये प्रक्रिया जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप लोग सब मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाओ, एक एक परिवार, 4-4 परिवारों को उठाने का संकल्पबद्ध हो जाओ। 4-4 परिवारों को, अपने आसपास के परिवारों को उठाओ, उनके लिए कुछ मदद, चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे भोजन के लिए हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी दिलवा सकते हो तो नौकरी दिलवाओ, उन्हें पढ़ाई के लिए पढ़ाई कर सकते हो तो पढ़ाई करवाओ, उनके लिए सब कराओ इसी भावना से, ताकि आपके लिए भी आगे का ये मार्ग, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। आपको भी जिन शासन की शरण हो, तीर्थंकर प्रकृति सा बंद हो, इसी भावना से बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज।